और ब्यूटीफुल बद चलन नार से काली काली अच्छी बद चलन नार से काली काली अच्छी आज महाराज ये जब धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ तो महाराज ये अम्बा नाम की लड़की का श्राद्ध भीष्म के लिए सत्य हुआ। श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, हे सौनकादीसियों, हर किसी के लिए भगवान ने दो मार्ग तय कर दिए हैं, एक धर्म का और एक अधर्म का। भगवान कभी ये नहीं चाहते कि मेरी संतान है आप कि आप कोई भी ऐसा कर्म करो जिससे आपको भगवान को दुख देना पड़े, भगवान को आपको कष्ट देना पड़े। परमात्मा कभी ऐसा नहीं चाहता। लेकिन हम और आप अपने कर्मों के ही अनुसार जीवन में दुख सुख ये सब पाते हैं। सूत जी वर्णन करते हैं कि जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था तो भगवान श्री कृष्ण ने इस युद्ध को प्रारंभ होने से पहले रोकने का प्रयास किया। कौरवों की सेना थी, कौरवों का राजा है दुर्योधन और पांडव वंश में 5 पुत्र हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि जो दुर्योधन ने जुए का खेल खेल कर पांडवों को हरा करके सर्वस्व उनका छीना, भगवान श्री कृष्ण ने अंत में 5 पांडवों के सुंदर विचार को देख करके अपना प्रस्ताव लेकर के गए राजा दुर्योधन के पास। भगवान ने जाकर के राजा दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, 5 पांडव हैं, इन 5 पांडवों को जीवन के लिए 5 गांव दे दो, बाद बाकी जितना आपका है वो सब आप संभालो। तो आज उसी क्षण महाराज राजा दुर्योधन कहने लगा कि ऐसा नहीं हो सकता माधव, तुम चाहते हो कि मैं पांडव राज को 5 गांव दे दूं, जबकि वो मेरे है ही नहीं, मेरे भाई नहीं है, तो मैं उनका अधिकार उन्हें कैसे दे दूं। भगवान समझाते हैं दुर्योधन, किसी का भला करने से भला होता है और तुम्हारा कुछ घटा नहीं जाता। अरे जिस तरह समुद्र है उसी तरह तुम्हारे पास ये धन है, संपत्ति है, राज्य है। समुद्र में से अगर 2 लोटा जल भर लोगे तो समुद्र में कितना खाली हो जाएगा, तो तुम्हें कौन सी चिंता की बात है, अरे उन्हें दे दो। लेकिन राजा दुर्योधन कहता है कि भगवान, मैं बिना युद्ध के पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। अब सुई की नोक कितनी सी है भैया, और इतनी अगर बड़ी बात किसी ने कह दी तो आगे बोलने का कोई मतलब नहीं बचा। भगवान कहने लगे हैं तो फिर युद्ध होगा, वो लड़ेंगे और तुम भी लड़ोगे, सेना मरेगी, हजारों वीर मारे जाएंगे। दुर्योधन, लड़ाई में कुछ नहीं रखा है, अगर किसी का भला शांति से हो रहा है तो शांति से उसे कर दो। आपस में फूट बहुत बड़ी होती है, बहुत बुरी होती है, लेकिन दुर्योधन ने भगवान के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। दुर्योधन ने आज उसी क्षण महाराज ध्यान रखना कहा कि मैं सुई की नोक के बराबर बिना युद्ध के धरा नहीं दूंगा, तो उसी क्षण प्रिय अर्जुन, दुर्योधन तो युद्ध की तैयारियों में लगा है। अर्जुन कहने लगे अगर वो युद्ध ही करना चाहता है तो हमें भी डर नहीं लग रहा प्रभु, हम भी युद्ध करने के लिए सज्जन हैं। आज पांडवों और कौरवों में युद्ध के डंके बजने लगे।
शिक्षण महाराज ध्यान रखना, जब कौरवों और पांडवों में युद्ध होने लगा तो भगवान श्री कृष्ण ने एक